गर्भवती महिला की मौत से उपजा जन आक्रोश अब राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का रूप लेता दिख रहा है। जिस सड़क जाम को स्थानीय लोग न्याय की मांग का प्रतीक बता रहे थे, उसी आंदोलन में शामिल होने के आरोप में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो समेत 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने से इलाके का सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। ढोरी 5 नंबर क्षेत्र में गर्भवती महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था। परिजन और ग्रामीण सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग कर रहे थे। इसी दौरान सांसद ढुल्लू महतो, विधायक जयराम महतो और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे थे। मन से न्याय की आवाज उठी, प्रशासन पर सवाल उठे और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया गया कि उनकी लड़ाई अकेले की नहीं है। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी के आवेदन पर दर्ज एफआईआर में इन नेताओं के नाम शामिल होने के बाद मामला केवल सड़क जाम तक सीमित नहीं रह गया। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज बनने की कीमत चुकानी पड़ रही है या फिर कानून अपने रास्ते पर चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पुलिस पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और बंद का कार्यक्रम भी वापस ले लिया गया था। इसके बावजूद सड़क जाम प्रकरण में हुई कार्रवाई ने पूरे घटनाक्रम को नया रंग दे दिया है। अब बेरमो में चर्चा केवल हत्याकांड की नहीं बल्कि उस एफआईआर की भी है जिसमें एक सांसद और एक विधायक आरोपी बने गए हैं। आने वाले दिनों में यह मामला अदालत, प्रशासन और राजनीति तीनों केंद्र में रहने वाला है। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि जनप्रतिनिधि इस कार्रवाई का जवाब कैसे देते हैं और प्रशासन अपने कदमों को किस तरह सही ठहराता है। उन लोगों ने मारपीट किया था जिनको अभियुक्त बनाया गया है और उसी क्रम में आज पुनः शाम के समय कल मारपीट किया गया और मैंने जान से मारने की नियत से उसके साथ मारपीट किया गया। बेचारी गर्भवती भी थी, उस दरमियान भी हैवानत की हद को लोगों ने पार किया, मानवता का तनिक भी ख्याल नहीं रखा और अमानवीय तरीके से लगातार मारते हुए, लात घूंसों से, लाठी डंडों से मारते हुए उसकी जान लेने का कार्य किया, जो कि लोकतांत्रिक देश में अमानवीय है, अनैतिक है, असंवैधानिक है, अव्यवहारिक है और ऐसे लोगों का समाज में रहने का औचित्य नहीं है। अतः आपके माध्यम से जिला प्रशासन से हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जिनको अभियुक्त बनाया गया है, नामजद किया गया है, उनको अविलंब गिरफ्तार करें, तभी जाकर जो यातायात की जो व्यवस्था है वो सदृढ़ रूप से संचालित हो पाएगी। नहीं तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और ग्रामीणों के साथ मैं भी इनके आंदोलन को समर्थन करता हूं, क्योंकि अब तो बस रुकना चाहिए। ये आम व्यक्ति का जीवन इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए, कोई मार दे और प्रशासन मौन रहे, कोई कार्रवाई नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं बनता। ये बिल्कुल शर्मनाक है, प्रशासन का रवैया भी यहाँ शर्मनाक है और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, आंदोलन को और बृहद करेंगे। क्षेत्र में लगातार इस तरह का मामला होते आ रहा है, इसे आगे लेकर के क्या आप लोग पहल कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि आज कम से कम व्यवस्थाएं सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। आज कोई भी व्यवस्था इस राज्य में सरकार के नियंत्रण में नहीं रही। एक सामान्य व्यक्ति के साथ अगर किसी प्रकार की अनहोनी, अप्रिय, अमानवीय घटना घटती है तो न्याय की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, ना न्याय मिलने की उम्मीद होती है। वहीं अगर कोई वह वीआईपी किस्म का व्यक्ति हो तो न्याय मिलने की संभावना होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को इस पर चेतने की आवश्यकता है। अगर यही परिपाटी बनी रही तो आम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक डरे हुए वातावरण में पाएंगे। देखिए, एक और मामला है कि लगातार जो है यहाँ देखा जा रहा है, लोग कोयले के कारोबार से जुड़े हुए हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर। कहीं ना कहीं बेरोजगारी के अभाव के कारण भी हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ बोलना चाहिए? क्योंकि सरकार को चाहिए कि रोजगार का सृजन हो, नए किस्म के स्किल ट्रेन किया जाए और जो भी कार्य हो रहे हैं उनको लीगल प्रोसेस में लाया जाए, उनको प्रक्रिया में लाया जाए और उसके बाद कार्य हो। सुरक्षा होनी चाहिए, जो लोग काम करते हैं उनको लीगल में लाकर उनकी सुरक्षा गारंटी लेनी चाहिए और उन्हें एक अंतिम मानदेय जो राज्य सरकार के अनुरूप उचित है वह विधिवत उन्हें मिलना चाहिए। धन्यवाद।